हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एग्जाम अड्डा में। आज फाइंड मिसिंग नंबर के आगे की क्वेश्चन सोल्व करेंगे बहुत ही आसान लॉजिक या बहुत ही आसान ट्रिक के साथ में। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए अपने चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। फिर शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। चलो शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रखा है, अगर बाहर की संख्याओं को मल्टीप्लाई करें तो क्या बीच की संख्या आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो फिर क्या करना है इसके अंदर, देखो इनकी स्क्वायर को ऐड करो, स्क्वायर को ऐड करो। देखो क्या बीच की संख्या आ रही है? अगर आ रही है तो वो ही लॉजिक यहाँ अप्लाई करेंगे, वही लॉजिक यहाँ अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले स्क्वायर को ऐड करके देखो क्या आंसर आ रहा है। देखो 4 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर और प्लस 2 की स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 4। तो जब इसको ऐड करते हैं तो 16 4 20 20 प्लस 9 29 प्लस 4 33 आ रहा है। तो सेम ये लॉजिक यहाँ अप्लाई करते हैं। 4 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर और प्लस 3 की स्क्वायर। जब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है? 16 प्लस 25 प्लस 4 प्लस 9। ये क्या हो जाएगा? जब इसको ऐड करते हैं तो देखो 9 4 13 5 18 और 18 और 6 24 का 4, फिर 1 और 2 3 और 3 और 2 5, क्या हो गया? 54 हो गया। इस प्रकार से होगा। अब सेम ये लॉजिक कहाँ लगाना है? यहाँ लगाना है। चलो लगा दो, दिक्कत कहाँ आ रही है? 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो। 16 प्लस 25 प्लस 36 और प्लस 9, ये हमारा ये हो जाएगा। जब इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 9 से 15 15 और 5 20 और 20 और 6 क्या होगा? 26। 6 2 हासिल, 1 और 2 3 3 और 3 6 6 2 8, ये आ जाएगा 86। 86 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 86 है कहाँ? ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। हर क्वेश्चन का अपना लॉजिक होता है। कोई भी एक लॉजिक या कोई भी एक फॉर्मूला नहीं होता जो कि हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए। ये रीजनिंग है और ये रीजनिंग की तरह ही सोल्व होती है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट आते रहें और ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। चलो इसके अंदर क्या कर रखा है, ये भी बहुत आसान है। शायद आप में से लगभग सभी लोग सोल्व कर सकें इसको। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई 2 से करना है और 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, आगे की संख्या आती जाएगी। इतना सा लॉजिक है इसके अंदर, बहुत ही आसान है। क्या करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो -1 कर दो, इसको 2 से करो -1 कर दो। तो जब इसको मल्टीप्लाई 2 -1 किया तो ये आगे की संख्या आएगी। माइनस गुना 2 -1 किया तो ये आएगी। करके देखो -1, यहाँ संख्याएं बढ़ती जाएंगी। यहाँ 2 आएगा, आगे 3 आएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्योंकि ऐसा 1 से तो नहीं होगा। 5 दूनी 10, 10 में से 2 गई तो 8 आएगा। 8 गुना 2 -3 करेंगे तो क्या जाएगा? 13 आ जाएगा। और 13 गुना 2 माइनस यहाँ 3 हुआ था तो यहाँ 4 होगा। 4 करेंगे तो 22 आ जाएगा। और 22 को जब गुना 2 -5 करेंगे तो जो आएगी संख्या वही हमारा आंसर हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो करके देखो, 22 को 5 से करोगे, नहीं 22 को 2 से करोगे तो क्या होगा? 44 होगा। और 44 में से 5 जाएंगे तो क्या जाएगा? 22 इंटू 2 -5 करते हैं तो ये आता है 44 -5। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 39। 39 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 39 है कहाँ? सी में है। तो सी ही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर 3 को देखते ही आपको पता चल रहा होगी कि ये सारी संख्याएं है ना, ये क्या है, क्यूब हैं। क्या है, क्यूब हैं। चलो 1 का तो आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन 8 का और 27 का तो पता चल रहा है ना कि ये क्या है, क्यूब है। देखो ये किसकी क्यूब है, 2 की, और ये 3 की। तो अब सोचो कि ये भी तो क्यूब हो सकती है 1 की। क्या हो सकती है, 1 की क्यूब हो सकती है। तो 1 2 3, फिर यहाँ क्या आएगा, 4 की क्यूब आ जाएगी। 4 की क्यूब आ जाए। आपको सर नहीं 0 की क्यूब करेंगे हम, तो 0 1 2 3 करेंगे। तो 0 की क्यूब करोगे तो 0 आएगा। 0 ऑप्शन में है कहीं, नहीं है, तो 0 नहीं करेंगे। तो क्या होगा, 1 2 3 और उससे आगे की संख्या 4 का क्यूब होगा। और 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। 64 कहाँ है, बी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान है। ऐसा ही एक आसान क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रखा है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा फर्क है। फर्क कैसे है कि स्क्वायर करनी पड़ेंगी और उनको ऐड करना पड़ेगा ताकि आगे की संख्याएं आती रहें। कैसे, देखो 9 और 4 में गैप कितने का है, 13 में गैप कितने का है, 4 का है। तो 4 कितने की स्क्वायर होता है, 2 की स्क्वायर होता है। हो गया। तो 9 प्लस 2 की स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। लेकिन 13 प्लस किसकी स्क्वायर करेंगे, 22 आ जाएगा। यही तो बात है। तो 13 में क्या ऐड करना है अपने को, 9 ऐड करें तो क्या आ सकता है, 22। तो 9 कितने की स्क्वायर होता है, 3 की स्क्वायर होता है। तो 13 में 3 की स्क्वायर जोड़ दो, क्या जाएगा, 22 आ जाएगा। तो इससे अपने को ये पता चल गया कि यहाँ 2 की स्क्वायर ऐड हो रही है, यहाँ 3 की स्क्वायर ऐड हो रही है, तो आगे में 4 की स्क्वायर ऐड होगी। तो 4 की स्क्वायर ऐड कर दो और आंसर प्राप्त कर लो। 22 प्लस 4 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 22 प्लस 16 और 6 2 8 और 2 1 3 38, और ये 38 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये लो, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। मात्र इतना सा है, ये पता चलना चाहिए कि 9 और 13 में कितने का गैप है, 4 का। 13 और 22 में कितने का, 9 का। तो ये 2 की स्क्वायर है, ये 3 की स्क्वायर है। तो आगे जाहिर सी बात है 4 की स्क्वायर आएगी। आगे क्या आएगा, 4 की स्क्वायर आएगा और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कैसे सोल्व हो सकता है। 7 है ना, 7 किसके पास में है, 8 के पास में है। 8 क्या होता है, 2 की क्यूब, ठीक है, 2 की क्यूब होती है। 26 है, ये किसके पास में है, 27 के। 27 क्या होता है, 3 की क्यूब। देखो कि इन दोनों में से क्या क्या घटाएं कि 7 और 26 आ जाए, 1 1। तो 2 की क्यूब में से 1 गया, 7 आ गया। 3 की क्यूब में से 1 गया, 26 आ गया, ठीक है। तो सेम ऐसा का ऐसा 0 में हो जाएगा। 0 में क्या हो जाएगा, 0 में 1 की क्यूब -1, 1 की क्यूब -1, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या कर रखा है कि 1 की क्यूब, फिर 2 की क्यूब, फिर 3 की, फिर 4 की, और उसमें से 1 1 घटा रखा है, ऐसा इसमें कर रखा है। तो वो का वो ही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 की क्यूब थी तो यहाँ 2 की, यहाँ 3 की, तो यहाँ क्या आएगी, 4 की क्यूब आएगी, और उसमें से 1 घटाना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। करते ही क्या हो जाएगा, 64 - 1 क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसका आंसर 63 है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये भी आसान है। करना क्या है कि डबल करो, 1 घटा दो, डबल करो और 1 घटा दो, और कुछ नहीं करना है। जैसे देखो 4 है, 4 का डबल और उसमें से 1 कम करो, 7 आ जाएगा। 5 का डबल 1 कम करो, 9 आ जाएगा। 6 का डबल 1 कम करो, 11 आ जाएगा। 7 का डबल और 1 कम करो, आंसर आ जाएगा। करके देख लो। 4 × 2 - 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 यहाँ आ रहा है। 5 × 2 - 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 हमारा यहाँ आ रहा है। और फिर ऐसा का ऐसा करोगे, 6 × 2
-1 करोगे तो क्या जाएगा 11, तो 11 हमारे पास यहाँ रहा है, तो क्या करना है, ये बच गया 7 और इसके सामने की संख्या वो फाइंड आउट करना है। तो ये कर दो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या जाएगा 13 हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ है, बी ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का वो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में क्या है, 7 में देखो एक संख्या गायब दे रखी है। ये पीछे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, तो इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो इससे मतलब है ये संख्या फाइंड आउट करनी है। अब ये देखो यहाँ से यहाँ कितने का गैप है, 2 का, यहाँ 4 का और यहाँ 8 का, तो क्या हो क्या रहा है, डबल होता जा रहा है। यहाँ 2 का गैप, फिर यहाँ 2 दूनी 4, 4 का गैप, यहाँ कितने का 4 का डबल 8 का गैप, तो आगे कितने का गैप होगा, 16 का गैप होगा, यानी 8 का डबल 16 का गैप होगा। तो 17 प्लस 16 करो, क्या हो जाएगा, 6 7 13, 1 और 1 1 2 और 1 3, 33। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब कहो नहीं सर हम ऐसा क्यों सोचें कि इसमें 2 का अंतर है, इसमें 4 का, इसका 8 का, तो अगले में 16 का होगा। हम तो और तरीके से करेंगे, तो दूसरा तरीका भी लगा सकते हो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5 आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 घटा दो 9 आ जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 घटा दो 17 आ जाएगा। 17 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 17 × 2 - 1 = 33 तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो जैसे कर लो, आंसर 33 ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रखा है वो देखते हैं, या क्या करना है वो चेक करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते ही आप समझ रहे होंगे कि ये तो बहुत ही आसान है। आसान कैसे है, क्योंकि सब की सब स्क्वायर हैं, ये भी स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी। तो यहाँ जो आएगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो तुरंत टिक कर सकते थे हम परफेक्ट स्क्वायर को ऑप्शंस के अंदर, लेकिन यहाँ पे 2 परफेक्ट स्क्वायर दे रखी हैं, एक तो 81 और एक 144। तो अब देखना ये है कि आंसर ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, तो इसको क्या कर रखा है कि ये कितने की स्क्वायर है, 3 की स्क्वायर, ये 4 की स्क्वायर, ये 5 की स्क्वायर, फिर ये 6 की, ये 7 की और ये 8 की। ठीक है, तो आगे देखो बढ़ती जा रही हैं, 3 4 5 6 7 8, आगे यहाँ 9 की स्क्वायर आएगी और ये 10 की स्क्वायर है ही, ये 11 की स्क्वायर है। जाहिर सी बात है 9 की स्क्वायर क्या होती है, 81 होती है। 81 हमारा आंसर हो जाएगा, कहीं कोई चक्कर ही नहीं है, बहुत आसान है। 3 की स्क्वायर से बढ़ाते जा रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस। तो यहाँ पे 10 और 11 की स्क्वायर दे रखी है, 9 की स्क्वायर यहाँ जाएगी, 9 की स्क्वायर 81 होती है, 81 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो आपको कई तरह के क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं, आगे भी 1 या 2 वीडियो में और क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करवा देंगे। और पीछे के जो क्वेश्चंस हैं वो आप पीछे के वीडियोस में देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं कि किस किस प्रकार का लॉजिक लग सकता है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, और खुद भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप सीख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।